अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहज़ाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, अमेरिका से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट H1B वीज़ा के हवाले से आई है और अभी तक की जो सूरत हाल है अमेरिका में, ये जो बड़ी ख़बर है उसने बड़ी हलचल मचाई है। और न सिर्फ अमेरिका में बल्कि बहुत सारे और ममालिक में भी, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए सदारती ऑर्डर के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके तहत अब H1B वीज़ा के ऊपर सालाना $1 लाख फ़ीस जो है वो वसूल की जाएगी, तभी आपको H1B वीज़ा मिल सकेगा। ये कदम जो है वो अमरीकी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इन वीज़ा होल्डर्स पर इन्हिसार करती है कि वो भारत से, चीन से और बहुत सारे ममालिक से जो है लोगों को H1B वीज़ा के ऊपर बुलाते रहते हैं और अपना काम चलाते हैं। जो डेवलपमेंट है पहले वो बताऊंगा और फिर बाकी कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। अमेरिका के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हॉवर्ड लिटनिक, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग भी की है और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि हमने तमाम बड़ी कंपनियों से बात की है, सब ऑन बोर्ड हैं, सबको बता दिया है कि ये काम ऐसे होगा और अब आप जो है वो किसी को ट्रेन करेंगे तो वो सिर्फ अमरीकी ग्रेजुएट ही होंगे, यानी कि बाहर के लोगों को आपको ज़रूरत नहीं है इन्वेस्ट करने की उनके ऊपर। हमें अमेरिकन को तरबियत देनी चाहिए और बाहर से लोगों को बुलाकर हमारी नौकरियाँ ना छीनी जाएं, यानी कि अमेरिका के अंदर जो लोग रह रहे हैं उन्हीं को नौकरियां जो हैं वो दी जाएं। इसकी एक पॉजिटिव साइड भी है, एक नेगेटिव साइड भी है। लेकिन अदाद शुमार क्या कहते हैं? अदाद शुमार ये कहते हैं कि सिर्फ 2025 के पहले 6 माह के अंदर अमेज़ॉन को 10,000 से ज़्यादा H1B वीज़े मिले हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट और मेटा को 5-5 हज़ार से ज़्यादा ये वीज़े मिले हैं। इस प्रोग्राम के तहत जो H1B प्रोग्राम है, हर साल 65,000 वीज़े जो हैं वो जारी होते हैं और 20,000 इजाफी मास्टर्स या PhD होल्डर्स के लिए जो सीटें हैं वो मखसूस रखी जाती हैं कि उनको भी इसमें एडजस्ट करना होता है। अब जो इसके क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि ये वीज़ा सिस्टम जो है वो कंपनियों को अमरीकी वर्कर्स की जगह सस्ते गैर मुल्की मुलाजमीन रखने का मौका देता है, और यही ट्रंप भी कहते आ रहे हैं, यही जो मार्को रूबियो हैं वही कहते आ रहे हैं। लेकिन जो हामी हैं, जो इसके सपोर्टर्स हैं, वो ये कहते हैं कि ये वीज़ा अमरीका को बेहतरीन टैलेंट फराहम करता है। और ख़ासकर एक मिसाल दी जाती है कि एलॉन मस्क खुद भी कभी H1B वीज़ा होल्डर रह चुके हैं और वो खुलकर इसकी हिमायत भी करते हैं। और वो कहते हैं इस तरह के लोग आपके मुल्क में तभी आते हैं कि जब आप ये विंडो ओपन रखते हैं, लेकिन जब आप इसको क्लोज़ कर देंगे, इस तरह की चीज़ें कर देंगे, तो फिर शायद आपके मुल्क में कोई नहीं आएगा। अब इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स हैं वो भी काफ़ी क्वेश्चन कर रहे हैं, और ख़ासकर जो अमेरिकन इमिग्रेशन काउंसिल है उसके जो रुकन हैं उन्होंने ये बात कही है कि सदर ट्रंप के पास किसी भी वीज़ा के ऊपर $1 लाख फ़ीस लगाने का इख्तियार कानूनी तौर पर नहीं है, क्योंकि ये इख्तियार जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस को हासिल है और कांग्रेस ही ऐसा कोई स्टेप ले सकती है। ट्रंप ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये कर दिया भी है। तो ये देखते हैं आगे चल के क्या होता है लीगल इसके ऊपर। और इस वक्त जो H1B वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं, सिर्फ एक छोटी सी फ़ीस, यानी कि 5,000 तकरीबन उनकी डॉलर की फ़ीस है, वो शामिल हो जाते हैं, इस लाइन में लग जाते हैं, मामला आगे चलता है और फिर केस के हिसाब से चंद हज़ार मज़ीद डॉलर भी लगते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर एम्प्लॉयर अदा कर देते हैं। लेकिन अब ये जो ट्रंप ने ऐलान किया है उसके बाद पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो हिल कर रह गया है, और छोटी कंपनियां और स्टार्टअप्स के लिए तो ये नामुमकिन हो गया है कि वो किसी भी शख्स को भारत से, चीन से या किसी और मुल्क से जो है वो बुला सकें और अपने पास मुलाजमत दे सकें। अब ये ऐलान बेसिकली वही तसलसल है जो मास डिपोर्टेशन की। आप देख लें कि वो जो लीगल इमिग्रेशन है उसको महदूद करना चाहते हैं और वो भी बहुत एक्सपेंसिव करना चाहते हैं। इससे पहले भी आपको मैं बता दूं, मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि टूरिस्ट और बिजनेस वीज़ा के ऊपर भी $15,000 तक की बॉन्ड्स, और फिर कई ममालिक के ऊपर उन्होंने ट्रैवल बैन का भी ऐलान किया हुआ है। ये ट्रंप पहले से सारी चीज़ें कर चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो $1 लाख है ये किस किस तरह से जो है वो एप्लीकेबल होगी। बेसिकली ये कंपनी ही अदा करेगी फ़ीस, लेकिन क्या कंपनी को ये सूट करेगा कि एक शख्स को वो भारत से या चीन से या किसी और मुल्क से बुलाए और उसके लिए सालाना $1 लाख जो है वो अदा करे? क्योंकि मुख्तलिफ़ ख़बरें जो है वो मैं देख रहा था, मुख्तलिफ जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक न सिर्फ ये होगा कि आपने एक मरतबा $1 लाख जो है वो ख़र्च करने हैं, बल्कि आपको सालाना उसको मेंटेन करने के लिए भी $1 लाख अदा करते रहना होगा।
तो अगर आप 4-5 लाख डॉलर किसी को तनख्वाह देंगे तभी उसको भी सूट करेगा, या आप उसको इतना महंगे पे बुलाएंगे तो भी क्वेश्चन होगा कि भाई आप इतने महंगे बंदे को क्यों बुला रहे हैं। तो वो बहुत सारी ज़्यादा जो है वो जस्टिफिकेशन भी जो है वो देनी पड़ेगी, चीज़ें बतानी पड़ेंगी गवर्नमेंट को, सेटिस्फाई करना पड़ेगा कंपनीज़ को कि एक शख्स को हम क्यों दूसरे मुल्क से बुला रहे हैं और हम अपने जो अमेरिकन जो लोग हैं जो वहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं उनको क्यों नहीं ट्रेन कर रहे, उनको क्यों नहीं जॉब दे रहे। तो एक बहुत बड़ी डिबेट जो है वो शुरू भी हो चुकी है, लेकिन इफ़ेक्टिवली अगर बात करें इस वक्त जो ज़्यादातर लोग हैं जो सारी डेवलपमेंट को देख रहे हैं वो ये कहते हैं कि प्रैक्टिकली जो है वो तकरीबन H1B का वीज़ा का जो दरवाज़ा है वो ट्रंप ने बंद कर दिया है। अब लोग इस वीज़ा के ऊपर बहुत मुश्किल है कि बाहर से बुलाए जाएं, और यही वो चाहते थे। और फिर मैं मार्को रूबियो का एक बयान देख रहा था, उसके अंदर वो खुल के कह रहे हैं कि जो H1B वीज़ा है वो बहुत ज़्यादा अरसे तक अब्यूज़ हो चुका है, लेकिन अब और मज़ीद इसको अब्यूज़ नहीं होने देंगे। और उन्होंने भी ये जो वीज़ा के अदाद शुमार हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने जिन लोगों को वीज़े के ऊपर बुलाया है H1B वीज़ा के ऊपर, उन्होंने वो अदाद शुमार भी शेयर किए हैं, उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर भी मौजूद हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि इसको अब मज़ीद जो है वो हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे, क्योंकि ये एक ऐसी विंडो बन चुका था कि जिसमें लोग जो है वो अमेरिकन वर्कर्स के ऊपर दीगर लोगों को वो प्रेफर करते थे। और फिर आप मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स देखें तो बड़े पैमाने पर जो है वो लोगों को निकाला भी गया है जॉब से, सिर्फ इसलिए कि उनकी जगह पर सस्ते वर्कर्स जो है वो मौजूद थे दुनिया भर से। उसका एक एस्पेक्ट ये है कि सस्ती जो है लेबर मिल जाती थी, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप के जो दरवाजे हैं वो खुलते रहते थे, लोग आते थे, बहुत ज़्यादा जो है वो इनोवेशन जो है उसके दरवाजे खुलते रहते थे। और उसकी एक मिसाल जो मैंने पहले भी दी, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एलॉन मस्क आपके सामने हैं कि इस वक्त वो कितना पैसा बना रहे हैं, कितनी उनकी जो है वो प्रोग्रेस है, और इस वक्त वो कहाँ कहाँ तक जो है अपना बिज़नेस फैला चुके हैं, और उससे कितनी नौकरियां पैदा हुई हैं, कितनी इकॉनमी को जो है उन्होंने बूस्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें भी इसके दूसरे एंड पे पड़ी हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो ज़्यादा ख्याल ये भी किया जा रहा है कि ये जो वीज़ा है इसको ख़त्म करके ट्रंप चाहते हैं कि आप जो उनका गोल्ड कार्ड है उसकी तरफ भी तवज्जो दें। 1 मिलियन 2 मिलियन उसकी प्राइस भी रखी जा चुकी है, काफ़ी उसके ऊपर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि लोग उस तरफ आएँ, वीज़ा ख़रीदें और लाइन से जंप करके वो फ़ौरन से पहले जो है अमेरिकन जो है वो नेशनल बन जाएं और वो आकर इन्वेस्टमेंट करें, लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करें, और लोगों को जो अमेरिका के अंदर रह रहे हैं घर बैठे नौकरियां मिलें। बाहर से जो लोगों का आना जाना लगा हुआ है, बाहर से जो लोग आके नौकरियां ले रहे हैं, उनका जो ये सिलसिला है वो ख़त्म हो जाए। और इसी सारी सोच के साथ वो इलेक्शन कैंपेन से लेकर अब तक चलते आ रहे हैं। उन्होंने हर मौके पर इसको क्लैरिटी के साथ जो है वो कोशिश की है कि वो कन्वे करें कि वो करने क्या जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कह कुछ और रहे हैं कर कुछ और रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कर वो वही रहे हैं, लेकिन उससे कितने ज़्यादा लोग अफेक्ट हो रहे हैं, कितने ज़्यादा लोग जो है, कितने इदारे, कितनी कंपनियां, और फिर अल्टीमेटली शायद जो इनोवेशन के दरवाजे हैं या जो एंटरप्रेन्योरशिप के दरवाजे हैं या जो कंपनियों को टेक लोगों की जो टेक रिलेटेड लोगों की एक्सपर्टीज़ जो चाहिए होती हैं, क्या वो अभी मौजूद हैं? क्या फ़ौरन से इस सारे मामले को रिप्लेस किया जा सकता है? क्या फ़ौरन से जो है वो अमेरिकन वर्कर्स जो है जितना भी वर्कलोड है, जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी काम है टेक रिलेटेड ख़ासकर, क्या वो उसको फ़ौरन से जो है वो काबू कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, काम चला सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में हमें मिलेगा। आज के व्लॉग से इतना ही। मैं कुछ और चीज़ें लेकर हाजिर होता हूँ आपके पास कुछ नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।